चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसमें कुछ डेफिनेशन की थी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की। टुडे वी स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। इन द सेकंड एग्जांपल इट्स गिवन ए डायगोनल मैट्रिक्स, कि हमें एग्जांपल देना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है, एंड ए मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर, कि डायगोनल भी हो बट स्केलर नहीं हो। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स की हमने क्या डेफिनेशन की थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के अंदर वो तो जीरो होंगे, बट जो उसके बीच वाले होंगे एलिमेंट्स वो क्या होंगे, नंबर में होंगे। जैसे इसमें गिवन है एग्जाम्पल के अंदर कि ये जो एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0 0, बट जो बीच वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 3। तो ये क्या मैट्रिक्स बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या, कि जो बीच वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले वो सेम होंगे, बट बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर। डायगोनल मैट्रिक्स भी है बट स्केलर नहीं है, मीन्स जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, 3 3 2, बाकी के क्या हैं, जीरो। तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर नहीं है। स्केलर में क्या होगा कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम, बट नॉट स्केलर में सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स बट क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि कितने एलिमेंट्स हों, 24 एलिमेंट्स हों और ऑर्डर क्या बनेंगे इनके, पॉसिबल ऑर्डर। वी नो दैट इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर p इंटू क्यू देन इट हैज़ पी क्यू एलिमेंट्स। जितनी रो हैं जितने कॉलम हैं तो उनके टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे, p इंटू क्यू। तो हमें टोटल एलिमेंट्स कितना गिवन है, 24, जो हम बोलते हैं m इंटू n इज इक्वल टू 24, कि कितनी रो होंगी कितने कॉलम होंगे कि हमारा 24 आ जाए। तो 24 कब आएगा, किस किस से मल्टीप्लाई करके हमारा 24 आ सकता है। जैसे 1 और 24 की मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। 8 इंटू 3 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आएगा। 3 इंटू 8 की करें तब भी 24 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 रो रखें 24 कॉलम रखें तो हमारा एलिमेंट्स कितना आएगा, 24। अगर हम 8 रो रखें 3 कॉलम रखें तब भी हमारा एलिमेंट्स कितना आएगा, 24। 3 रो 8 कॉलम, देन वी फाइंड आउट 24। 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 6 24, और क्या क्या हो सकता है, 3 इंटू 8 हो गया, ये भी हो गया। तो जितने भी पॉसिबिलिटी है कि 24 हमारा कब कब आ सकता है वो हमने निकालनी है। 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 4 इंटू 6 6 इंटू 4 8 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू 1। तो ये पॉसिबल हमारे ऑर्डर हो सकते हैं कि हमारा एलिमेंट्स क्या आए, 24 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, किस फॉर्म में हो उसके एलिमेंट्स, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ए आई जे आई माइनस जे, ए आई जे आई इंटू जे, आई डिनोट फॉर रो, जे डिनोट फॉर कॉलम, A11 A12। इस फॉर्म में हमें मैट्रिक्स बनानी है कि हमारे एलिमेंट्स क्या हों। जैसे इसमें 3 इंटू 3 की अगर हमें बोला गया 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लो और उसके एलिमेंट्स निकालो इस फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म हमें मेंशन है और उसके एलिमेंट्स निकालने, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये देखो, हमने 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स की फॉर्म तैयार कर ली। किस फॉर्म में हमने एलिमेंट्स निकालने, आई प्लस जे की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम,
सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो सबसे पहले हमें फॉर्म निकालनी है ए आई जे की। इसमें अगर ए वन वन का एलिमेंट्स निकाल लें तो आई क्या करना है, वन, जे वन, क्या है हमारा वन वन, तो हमारा ए वन वन क्या निकलेगा, टू। फिर है ए वन टू, तो आई प्लस जे करना है, वन प्लस टू कितना निकलेगा, थ्री। फिर है ए वन थ्री, वन प्लस थ्री क्या निकलेगा, फोर। तो फर्स्ट रो हमारी क्या बन गई, टू थ्री फोर। फिर निकाला ए टू वन, टू प्लस वन थ्री, ए टू टू, टू प्लस टू फोर, ए टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, ए थ्री वन, थ्री प्लस वन फोर, ए थ्री टू, थ्री प्लस टू फाइव, ए थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री क्या बन गया, सिक्स। तो हमारी सेकंड रो क्या बनी, थ्री फोर फाइव। सेकंड रो इज थ्री फोर फाइव एंड थर्ड रो इज फोर फाइव सिक्स। ये हमारी थ्री इंटू थ्री की फॉर्म में मैट्रिक्स तैयार हो गई जो हमसे पूछा गया था, ए आई जे आई प्लस जे। फिर सेकंड पॉइंट में पूछा गया है कि ए आई जे की फॉर्म निकालनी है आई माइनस जे में। तो आई माइनस जे ए वन वन, जो यहाँ पर ए वन वन है उसको क्या करेंगे, वन माइनस वन क्या बन जाएगा, जीरो। ए वन टू, वन माइनस टू माइनस वन, ए वन थ्री, वन माइनस थ्री क्या बनेगा, माइनस टू। ए टू वन, टू माइनस वन वन, ए टू टू, टू माइनस टू जीरो, ए टू थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन, ए थ्री वन, थ्री माइनस वन टू, ए थ्री टू, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, ए थ्री थ्री, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी सेकंड मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट रो क्या बन गई, जीरो माइनस वन माइनस टू, सेकेंड रो वन जीरो माइनस वन, थर्ड रो टू वन जीरो। तो ऐसे इनको निकालना है। थर्ड हमसे पूछा गया है ए आई जे निकालो, ए आई जे आई इंटू जे। अब इसमें क्या करेंगे, ए वन वन है तो वन इंटू वन वन, वन इंटू टू टू, वन इंटू थ्री थ्री, ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करके थर्ड हम मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लेंगे। जिनको ये दोनों मैट्रिक्स समझ में आ गई वो थर्ड मैट्रिक्स भी इजीली कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए टू इंटू टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे की पावर टू डिवाइड बाय टू। कि एक टू इंटू टू की फॉर्म में मैट्रिक्स निकालनी है जिसके एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में गिवन हो, इस फॉर्म में गिवन हो। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया ऐसे एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, फिर उस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हमने निकालने हैं ए वन वन उसको किस फॉर्म में रखेंगे, इसमें, और वहाँ से इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए करते हैं। देखो अब क्या गिवन था, टू इंटू टू की मैट्रिक्स निकालनी है, किस फॉर्म में निकालनी है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे की पावर टू डिवाइड बाय टू। इस फॉर्म में हमने मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है और टू इंटू टू की फॉर्म में हमारी मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी रो और कॉलम क्या होंगे, टू इंटू टू की फॉर्म में। तो सबसे पहले रो हमने प्रिपेयर कर ली, ए टू वन ए टू टू, दो रो दो कॉलम। तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये हमने किस में पुट करने हैं, इस वाली फॉर्म में हमें पुट करने हैं। तो ए वन वन जब हम निकालेंगे तो हमारी फॉर्म क्या है, आई प्लस टू जे की पावर टू डिवाइड बाय टू। तो आई क्या है यहाँ पर, आई मतलब रो
जे मतलब कॉलम, तो रो कितनी है 1 प्लस 2 इंटू कॉलम क्या है 1 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2, देन 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2, 3 की पावर 3 कितना आएगा 3 की पावर 2 है ये यहाँ पर 3 इंटू 3 9 बाय 2, इसको एज इट इज छोड़ना है, इसको क्रॉस मत करना आगे। ए फिर हमने निकालना है A1 2, इसी फॉर्म में हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पर क्या है रो फर्स्ट कॉलम सेकंड की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 5 की पावर 2 25 डिवाइड बाय 2। फिर निकालना है A21, इसको भी ऐसे ही फॉर्म में पुट करना है, इस वाली फॉर्म में रो 2 कॉलम 1 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 4 इंटू 4 16 बाय 2। नेक्स्ट 2 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रो 2 इस फॉर्म में फिर से पुट करो, 2 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 4 8 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना निकल गया ये 8 इंटू 8 64 डिवाइड बाय 2। तो मैट्रिक्स क्या बनेंगी ये 6 आएगा, 6 की पावर 6 इंटू 6 36, इसको काट दो पूरा कट रहा है ये, कितना बन जाएगा ये 18 और ये काटेंगे तो 8। तो हमारा A11 क्या आया था 9 बाय 2, A12 क्या निकला था 25 बाय 2, A21 निकला था 8, A22 निकला है 18। तो मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई है। ये मैट्रिक्स जो ये एलिमेंट्स थे ये वाले, इनकी जगह अब हम ये वाले पुट कर देंगे 9 बाय 2, 25 बाय 2, 8 और 18। ठीक है।